बलराम ने अपनी बिटिया की शादी तय कर दी थी पांडवों के परिवार में। जब जुआ ने खेलो तो फिर खेल गया जुआ। एक दिन भगवान बोले कि दाऊ छाई सगाई अच्छी नहीं हुई, न हो तो अब शादी कर दे। बलराम जी बोले अब उन भिखमंगों के कर हैं हम भी आओ, वे फरारी में फिर रहे, उनके खुद के खावे को ठिकानो नहीं है, तो कहां कर होते हैं शादी। बलराम जी बोले हम अपनी बिटिया की शादी कर हैं दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण के संग। दुर्योधन के पुत्र को लक्ष्मण ना हो तो पत्नी को ना हो तो भानुमति। भगवान ने कही तुम कराई ले, हमें भी तो न लीला करने हैं। बलराम ने रिश्तों पहुंचा दो, पक्की हो गई, भाव सुध गई, कार्ड बट गए। वो कार्ड पहुंचो सुभद्रा के, और सुभद्रा ने कही जो तो जाति अपमान आए, दुनिया में सबसे बड़ो अपमान होते जाति अपमान। सुभद्रा ने रथ नाव अपने लड़काए बैठा रो, वो जंगल जा रही है, पांडवों को बतावे कि जोन शादी अपने ते तय भई थी बाबू ते हो रही। बीच में पड़ा तो हिडंबा को बगीचा, हिडंबा को आए भीम की पत्नी घटोत्कच की मां, और घटोत्कच कोई बेटा आए बर्बरीक, जो अब खाटू श्याम के ते पूजा हो रही है। जो घटोत्कच को बेटा आए बर्बरीक, ज्योत्सनापुर की राजकुमारी से घटोत्कच को ब्याह भाव। सुभद्रा ने घटोत्कच और हिडंबा के बगीचा पे हुरत चढ़ा दो। घटोत्कच ने सुभद्रा के लड़का को मार डालो। सुभद्रा अमृत संजीवनी जानती भगवान ने दी थी, उन्हें अपने लड़का जिंदा कर लो, ये ने घटोत्कच को मार दो रे। हिडंबा आ गई, वह जोर जोर से रोने लगी, अगर इस वक्त मेरा पति भीम होता तो मैं अपने बेटे घटोत्कच की हत्या का बदला लेती। सुभद्रा बोली कि तुम्हारा पति भीम? बोले हाँ हम भीम की पत्नी। तो सुभद्रा बोली हम अर्जुन की पत्नी, लड़का है खुराई अपन तो देवरानी जेठानी आंडोई। सुभद्रा ने जिंदा कर दो घटोत्कच को। घटोत्कच ने पांव परे कि लोगों काकी कहां जा रही? बोले बेटा तुम्हारे ये भैया की शादी उते तय हो गई, अब हो नहीं रही, से तुम्हारे पिताजी को बताया है। घटोत्कच बोलो कि काकी पिताजी हरे पहले से भावई के मारे चपेटे फिर रहे, और तुम एक नई टेंशन दे और जा रही। बोले फिर? बोले तुम्हें ब्याह करने हो मोड़ी के संगे तुम्हारे लड़का को? बोले हाउ। बोले हम उठा ले आ रहा है, सो कर लेते हो जंगल में। पिताजी हरो पता ही न पार। घटोत्कच गौरे सो बलराम की बिटिया को हरण कर ले आओ, सुभद्रा को दे दो को तुम ब्याह करो। जो के लोगों का कि हमारे हम तनौते को निपटवा दें अब दुर्योधन को। जो गौ सो नकली बहू बन के बैठ गौ। अब जब जो नकली बहू बनो रे सुभावरों में बैठ गौ, सो जो बैठो बैठो वो लक्ष्मण को चेट गया ले देवे। अब जो तो तमाशो बनो बैठो ही तो। अब वो लक्ष्मण ये सो हुए। कृपाचार्य जी बोले लक्ष्मण क्या है? अब जो बता नहीं पा रहा हमें बहू नोच रही। अच्छा आजकल कहते हैं आजकल के बच्चा मॉडर्न है, फैशनेबल है। कितना मॉडर्न बच्चा हो, कितना फैशनेबल। जैसे जयमाला पे बैठी हो दो कुर्सी पे, कहूँ बहू लोच देवे तो कब लड़का कहते कि दादाजी हमें लोच रखिए। बताओ कितना फैशनेबल हो, लोच में की कहते नहीं कह सका। जो बैठो बैठो चेट गया ले देवे। कहूँ कहूँ भारी मजा बनाते। एक बता मजाक नहीं उड़ा रहे हम, भगवान अब तो देखो सबको ऐसा रहता है। एक आदमी के बिटिया भाई रे बाहती तना हकलू। अब बाप तो बाप होते रहे, चिंता लग गई कि मोड़ी को ब्याह कहाँ करें, हकलात है।
सुनो खूब दूर भी आओ तय करो को पता ही ना पड़े। और मोड़ी से कह दई कि बेटा तोरे हाथ जोड़े जो विदा न हो जाए भाव ने पर जाए तू बोल के भर में भाव रे भर पर जाए फिर देख भी। अब कछ नहीं रे बात हो गई। अब मोड़ी बैठी मड़वा में, बगल में दूल्हा बैठो, एक भारी बड़ी मूड़ को चीटा निगते आ रहा हो तो सो मोड़ी ने देख लाओ। अब वो निगते आओ निगते आओ निगते आओ, दूल्हा के कोट पे हो पेंट पे हो कोट पे हो रे कॉलर के यहाँ गाओ बिल्कुल चीटा। अब देखत रही। अब उन्हें सोची अब क्या करें, बोल रहा है सो भाव नहीं बोल रहा है सो एकदम बैठी बैठी क्या लगी ए तीता ए तीता। और ये सब ने कही मोड़ी तो हक लूंगा। सो जैसे ही मोड़ी ने कही ए तीता, लड़का बोलो तो तुम्हें तातन ने हमें तात है। अरे बोले वो भी ऐसा ही तो बन गई जोड़ी। सीताराम जी महाराज की एरे जो बैठो बैठो चेट गली मेरी। लक्ष्मण ने कही गुरु जी जल्दी करो भाव रे जल्दी पारो। दो ही उठ के खड़े हो गए। अच्छा पहले अपने ते भावरों में 4 भावरों में बिटिया आंगे नंगत है और 3 भावरों में लड़का आंगे नंगत है। अपने तो नियम है जो ऐसो काय हो। और अपने ते 4 भावरों के बाद गांठ जोरत है। शुरू में गांठ नहीं जुड़ जात मड़वा में, पहले 4 भावरें बिना गांठ के चलिंग हैं अब फिर गांठ जुड़ है। जो चलो है राजा रघु के समय से। जब राजा रघु को जन्म, बहुत जल्दी जल्दी बताएं दे रहे हम बात जा। राजा रघु को जन्म भाव और रघु की बनवाई गई कुंडली, ब्राह्मणों से दिखवाई गई। ब्राह्मणों ने कह दी ये कुंडली में लिखो है कि जोंदना राजा रघु की 7वीं भार पर है और रघु मर जाओ तुरंत मड़वा में। अब रघु को ब्याह नहीं हो रहा। एक दिन वशिष्ठ जी ने पूछी महाराज दिलीप से कि दिलीप लड़का की उम्र खिंच रही और तुम ब्याह नहीं कर रहे। बोले गुरुजी जाधरी कुंडली में लिखो है कि 7वीं भाव पर है और रघु मर जाए। रघु बोले हमें देव तुम्हारा लड़का, हम कर हैं शादी, हम देखत कैसे मर रहा हो। जंगल में लुआ गए रघु को वशिष्ठ। शादी तय भाई, बैठे पूजा पाठ भाई। बोले खड़े हो जाओ 2 जने भाव पढ़ने। राजा रघु आगे होने लगे, बोले नहीं तुम पीछे हो, पत्नी को आगे करो। 4 भावरे परवाई। बोले अब बैठ जाओ। सबसे पहली बार अपने सनातन धर्म में गांठ जुड़ी। कौन की? रघु की और रघु की पत्नी की। और गांठ कौन है जोड़ी? वशिष्ठ ऋषि ने। आज भी अपने ते नियम है कि ग्रंथि बंधन मानदा नहीं करत है। करत है कि नहीं करत? जो अपने पूज्य रहते हैं सारों का गांठ नहीं जोड़े बहनों। तो वशिष्ठ जी ने गांठ जोड़ी। अब बोले खड़े हो जाओ। अब रानी फिर आगे होने लगी। बोले नहीं रघु तुम आगे हो अब भावरों में। उन्होंने कही 5वीं भाव पर रही। बोले नहीं हम गिने हैं। वशिष्ठ जी ने भाव गिनी 1 2 3। बोले जाओ रघु, जब तुम्हारी 7वीं पर है, जब मर हो तुम्हारी तो 3 नहीं पड़ी। तब से अपने ते जो नियम बन गए। आज भी आपके ते भी होत हुई है। एक डबला आउ थे पीरो सो ये हो कहते रघुवारे को डबला का कहते रघुवारे को डबला कहते रघुवंश का पात्र। एक पीलो सो डबला जो रघुवारो रघुवारो तो होगो अपन औरों को नरसिंहपुर सागर जिले की भाषा में लज्जुरत है। सो ऐसी आए तुम्हारे जिले की। यार एक बात बहुत अच्छी लगा जब तुमने जी लगा के बात करा तो भैया जी ऐसा लगा थे कि बराई नरसिंहपुर जिले में हो गए तुम दोनों के पेट में पैदा हो गई हुए
है भगवान ने हर तरफ से मिठाई दी तुम्हारों ने, जमीन भी मीठी और जमीर भी मीठो। हाँ क्या बात है, जितो रस इते के गुड़ में नहीं है उतो इते की बाणी में है। बहुत अच्छा लगा था जब जी लगा कर बात करा तो भैया जी फलाने जी ऐसा वैसा, इतना अच्छा लगा था। हमारों की भाषा तो ऐसी यही ऐसा लगा जैसे अच्छो खपर गया पे लट्ठा हुए। हाँ हमारों की बुंदेलखंडी ऐसी लगा जैसे अच्छो पाथरा दा हुए खिंच खिंचे आकर। क्या करें यार, मनो भैया ही मैं तुमरों पे बहुत कृपा करी। कृपा हम बताएं सही नर्मदा जी किया है। बोलो नर्मदा मैया की। खूब पानी भी है तुम आए थे और बाणी तो खूब अच्छी है। बाणी भी अच्छी, पानी भी अच्छो, खेत में मिठास, मुंह में मिठास। हाय 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 हाय। तो का कहते हैं अब जो कछु कहते हैं तुमने जान गए हो। उसको असली नाम है रघुवंश का पात्र। अपन रघुवारो कहने लगे। जा रघुवंश की परंपरा है आज भी। जो जानमकार पंडित जी हरे रहते हैं भावरे परवाऊ, बे भावर बाद में निगात, पहले वो डबला हर भावर में घुमाऊ थे हवन पे हो। ये भावरे पर ही उतने भी डबला घूमे हैं। तो पहले रे 4 भावरों में तो जो घटोत्कचांग निगत रवका से जो लड़की बनो तो जैसा ही सो जो का करे रे पीछे नहीं रहा, सो जो पीछे से लक्ष्मण के पांव में एक लात दी मेरी। अच्छा इन्हें का करो तो एक सिस्टम और बनाओ तो इन्हें उतर जाके घटोत्कच ने इन्हें गांव के बाहर एक माया को बाजार बनाओ द्वारका में। अब बारात में हर गांव में चाहे मझिरी हुए क्या कहूं हुए 2-4 आदमी रहते। कई कहा बारात नहीं चल रहा है, कहने लगे तुम चलो हम तन्नक मौसम बना के आ रहे हैं। हर गांव में रहते रहे 2-4 मौसम बारिश, कछु तो तई धरे हुन्ने दद्दा रहे।